हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी आदि संबंधित मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की थी। आज ये हमारा मैथ का सेट नंबर 4 है। इससे पूर्व मैंने 3 सेट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अवश्य देखिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप कंटिन्यू हमें वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका जो एईडीयू का 100 नंबर का पेपर है जहाँ मैथ और रीजनिंग आएगी, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप बस करते रहिए और फिर आप देखिएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते जाते हैं सीरीज, तो आप देखना कि आपको कितना फायदा होता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए। आइए देखिए, प्रश्न देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। कह रहा है कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ जो है वो 3/7 दे रखा है। और आपसे पूछा है कि 5a प्लस 2c प्लस 6c अनुपात है 5b प्लस 2d और प्लस 6f। ये कह रहा है कि बताओ इसका क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा रेशियो में दे रखा हो और यहाँ पे भी आपको रेशियो दिया हो, तो बिना कुछ किए हुए आपको क्या करना है, तुरंत ऊपर का जो ऊपर है यानी ए को देखो, ए और सी और ई को हम 3 मान लेते हैं। ए, सी और ई को आप 3 मान लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, आप कुछ एक्स मानिए, कोई वाई मानेगा, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट सीधे 3 मानिए। वहीं बी, डी और एफ को, बी, डी और एफ को आप 7 मान लीजिए और सीधे रख दीजिए इसमें, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए, जैसे ए हमने कितना माना है 3, तो यहाँ पे 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 2। सी को क्या माना है, वो भी 3 है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ 2 बार सी कैसे आ रहा है, ई है, सॉरी, ये ई है हमारा। ठीक है, देखो, तो यहां पर हमने 2 गुणे 3 प्लस 6 और ई हमने कितना माना है, देखिए, तो वो भी हमारा 3 ही है। तो ऊपर देखो 3 3 3 आ रहा है, नीचे देखें। ठीक है, नीचे देखिए, अब नीचे 5 भी है, 5 और बी कितना माना है 7 प्लस 2 डी वो भी 7 है और प्लस 6 एफ वो भी कितना है, 7 ही है। अब आप देखो, सब ऊपर से भी 3 का कॉमन अगर आ जाएगा और नीचे भी 3 का कॉमन आ जाएगा, आप सीधे देखिए, ऊपर से भी 3 का कॉमन और नीचे से भी 7 का कॉमन, सॉरी, ऊपर से 3 कॉमन, नीचे 7 कॉमन, तो बचा क्या, 5 प्लस 2 प्लस 6 ऊपर बच गया और नीचे क्या बचा, देखो 5 प्लस 2 प्लस 6 नीचे बच गया। ऊपर नीचे ये सेम है, कट गया। आंसर कितना आ गया, देखो 3/7, सीधा सीधा आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको 100 करके भी काट देंगे, तब भी यही 3/7 ही इसका आंसर आएगा। मीन्स जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो वही आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा ये दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से बहुत आसान था, सीधे रखना था। आपको थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा होगा कि टफ है, बट आप इसको रखेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए, ऊपर जो ए सी ई को हमने 3 माना है, बी डी एफ को 7 मान करके ऊपर नीचे रख दिया और सीधे सीधा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक स्कूल में 12 शिक्षकों की औसत आयु, यानी कि जो 12 टीचर हैं उनका जो एवरेज एज दे रखा है वो 36 ईयर दिया है। तो 12 शिक्षकों की एज कितनी है, 36 वर्ष है। जब 3 नए टीचर आ जाते हैं, मीन्स अब टीचर कितने हो गए, देखो ये 12 थे, अब कितने हो गए, 15 टीचर हो गए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो औसत आयु है वो 38, यानी कि कितना हो गया, 38 ईयर्स हो गई। तो जो नए टीचर्स आई है, कह रहा है जो नए टीचर आए हैं, नए नियुक्त शिक्षकों में एक की एज जो है 40 ईयर है, तो अन्य 2 टीचर की टोटल जो कंबाइंड एज क्या होगी। यानी देखो 3 टीचर आए थे, उनमें से एक टीचर तो 40 ईयर का है, तो बाकी जो 2 टीचर हैं उनका वो कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। तो देखिए, अगर हम सीधा, एक तो ये है कि आप सीधा गुणा कर दीजिए कि, तो ये 12 टीचर थे, 36 वर्ष था उनका, तो 12 छंग 72 बचेगा, 12 छंग 72 2, कैरी आगे 7, अब 12 थे 36 और 7 कितना हो गया, 43। तो टोटल इतना था, इनकी एज इतनी थी। अब ये 15 आ गए तो इनका 38 हो गया एवरेज, तो ये कितना हो गया, 15 120, 15 एरिया 120, 12 का आ जाएगा कैरी, 15 थी 45, 47 और 57, 570। घटा दे तो तीनों टीचर की एज आ जाएगी यहाँ पे, देखो, तो 570 में 432 घटा देंगे तो ये तीनों टीचर की कंबाइंड हो जाएगी, कितना, देखो ये 10 8 बचेगा, यहाँ हो गया 6 3, ये 100, 138 साल जो है वो तीनों टीचर की एज है। 138 ईयर कितने टीचर की एज है, 3 टीचर की। अब एक टीचर की एज दे रखी 40 ईयर, तो इसमें 40 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 8 और 13 में से 4 गए तो 9, 98 वर्ष जो है
वो बाकी जो टीचर्स हैं, 2 टीचर की एज कितनी हो जाएगी, 98 ईयर्स ये हो जाएगी। ये सीधा सीधा हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो एज आ गया 98 ईयर। क्या किया, इनका सम पता किया, इनका सम पता किया, माइनस किया तो 138 आया, और 138 को 40 से हमने माइनस कर दिया, दैट्स द आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहां पे 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 जो है, कह रहा है इसमें से डिवीजन बताना है कि भाजक कौन है, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या है से ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। मीन्स क्या कह रहा है कि ये जो 46, 8, 14 और 50 ये जो 4 संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से किस से ये संख्या जो है ये डिवाइड हो जाएगी। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे बना सकते हैं दोस्तों कि 6 की पावर 4 जो है इसको बना सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऐसे 2 की पावर 2 बना सकते हैं, राइट। तो ये कितना देखोगे, ये हो गया 36 की पावर 2 और माइनस 4 की पावर 2, राइट। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जानते हैं इसको अगर ए माने, इसको बी माने, तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दीजिए तो 36 प्लस 4 और एक में दोनों घटा दीजिए 36 माइनस 4। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया 40 और इंटू ये कितना आ गया 32। अब बताओ कि क्या इनमें से 46 से ना तो 40 कटता है और ना 32 कटता है। ठीक है, यहां से देखिए 8 से अगर बात करें तो सॉरी 8 से बात करें तो 8 से 32 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यस 8 से 32 कट जाएगा। मींस ये जो 8 है यही संख्या इस पूरे पूरे को डिवाइड कर पाएगी। 14 से अगर भाग दे तो ना तो 40 कटता है ना 32 कटता है, और 50 से भी इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं कटती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीधा है, क्योंकि जो 32 है और 40 दोनों ही 8 से कट रहे हैं, मींस ये संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, कुछ नहीं था इसमें, आसान प्रश्न था, बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं में से जो छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या के 18% के बराबर है, यानी कि छोटी संख्या का 30 गुना बड़ी संख्या का 18 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का 10, अगर दोनों संख्या को योग दे रखा है, सम ऑफ टू दोनों बोथ नंबर का दे रखा है 1040, यानी कि अगर एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या कितनी है, अगर एक संख्या को हम क्या मानते हैं x माने और दूसरी संख्या y माने, तो कह रहा है इसका 18% यानी कि x 30%, सॉरी कह रहा है कि छोटी संख्या का 30%, तो अगर छोटी संख्या हमारी x है तो इसका जो 30% है 30/100 बराबर बड़ी संख्या जो y माना हमने, इसका 18/100 करेंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा, यहां से भी काट दीजिए, 6 × 18 6 × 5 30, मीन्स कि 5x बराबर 3y, राइट, 5x बराबर 3y, यानी कि छोटी संख्या का मतलब अगर दोनों का अनुपात पता करिए तो देखिए कितना जाएगा, x y के नीचे भेज दीजिए, कितना जाएगा x/y बराबर 3/5, मीन्स कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का सम दे रखा है, योग कितना दे रखा है 10400। हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है 5 × 5, कितने में से 8 में से, दोनों का सम देखो नीचे हमेशा अनुपात में दोनों को जोड़ देते हैं, 5 + 3 8, तो 8 में से 5 भाग किसका है, बड़ी संख्या का। हमसे पूछा यार जन्म बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है, 5/8, अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 × 8 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 × 24 और फिर 2 0, तो ये आएगा 13, 13 × 65, तो 6500 जो आएगा वही हमारा आंसर है, सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर ए। छोटी संख्या पूछता तो यही जो 300 आया, इस 300 को 3 से गुणा कर देते तो 900 जो आ जाता वो छोटी संख्या आ जाती। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर 5/6। कह रहे दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो यानी कि x से रेशियो y दे रखा है 5/6, को दो संख्याओं का अनुपात जो है 5/6। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, देखो फर्स्ट और सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड इन y एंड z मान लेते हैं, इनका अनुपात दे रखा है 2/5 दे रखा है। ठीक है, कह रहे इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, यानी इन दोनों का गुणा दे रखा है, सीधे बात है, तो इसका तो वैसे जरूरत पड़ेगी भी नहीं। कह रहे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 300, तो अगर फर्स्ट को हम मान लेते 5m, जब भी अनुपात दिया तो m के फॉर्म में या x के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, 5m × 6m बराबर, इनको गुणा कर दीजिए तो कितना आ रहा है 3000, तो 5 6 कितना हो गया 30,
और m का m हो गया m स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर देखो 3000 और नीचे 30 का भाग दे दीजिए, क्योंकि गुणा में 30 आएगा ना, तो 30 का भाग देंगे, ये कट जाएगा 100 बार में। तो देखिए m स्क्वायर कितना आया था 100, तो m स्क्वायर कितना आया है 100। तो 100 को बना सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, 10 दम 100 होता है। तो m का मान कितना आ गया 10 आ गया सीधा। अब अगर m का मान 10 आ गया, हमसे पूछा है कि तो दूसरी संख्या बताइए, सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर था कितना 6, तो 6 इंटू 10 कर देंगे, मीन्स ये आ जाएगा 60, दैट्स द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कौन सा सेकंड नंबर जो भी था। यहां से कुछ आगे इसका तो कोई काम था भी नहीं, हमने सीधा वहीं से पता कर दिया कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, दैट्स द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये हो गया जो 60 सेकंड नंबर था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सुमन अपनी आय का 25% किराए पर, शेष का 20% किराने के सामान पर और शेष का जो बचेगा उसका 40% परिवहन पर खर्च करती है। तो उसका जो मासिक बचत है वो 9,000 रुपए है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। सुमन स्पेंड 25% ऑन हर इनकम और रेंट, फिर 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन द ग्रोसरीज एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो इफ हर मंथ ये सेविंग बचता 9,000 रुपए, तो उसकी मंथली इनकम थी कितनी। मान लीजिए उसकी इनकम है x रुपए, अब उसने पहले 25% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25 खर्च कर दिया तो 75% बचा, 75/100। फिर कह रहा है कि जो शेष बचा है उसका फिर उसने 20% खर्च कर दिया किस पर, किराने के सामान पर। ठीक है, रिमेनिंग ग्रोसरीज पे खर्चा कर दिया। तो अगर 20% उसने खर्चा किया तो अब बचा कितना, उसका बचा है कितना 80%, 80/100, राइट। फिर कह रहा है उसका जो बचा उसका भी अब खर्चा कर दिया कितना 40% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 40 खर्च कर दिया, कितना बचा 60/100, राइट। तब जाके उसके पास जो बचा, जो पैसा बचा ये सारे खर्च करने के बाद जो बचा वो कितना है 9,000 रुपए बचा है। तो सीधा इसको सॉल्व कर दीजिए, एक जीरो यहाँ कट गया, एक यहाँ से कट गया, तो कितना आ गया देखिए ऊपर आ गया x बराबर 9,000 इंटू 2 बार 100 कर दीजिए, 100 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 75, 75 इंटू 8। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 25 से काट देते, 25 थे 75, 25 चौको 100, 4 बार में कट गया। 3 से काट देंगे ये 3,000 हो जाएगा। ठीक है, और 8 4 से काट दीजिए 8 को 2 बार में, और 2 से काट दीजिए 50 100 को 50 बार में। तो ऊपर कितना बचा देखिए, ऊपर बचा है 3,000 गुणे 50, 3,000 गुणे 50, 3 5 जो कितना हो गया 15, यानी कि और 4 0, यानी कि 1,50,000 उसकी क्या थी, इनकम थी, सैलरी थी। यह इसका आंसर हो गया। एक मिनट दोस्तों, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, एक मिनट, सॉरी हमसे देखिए ये जो 6 है वो छूट गया था। ये जो 6 भी तो था ना ऊपर, इसको हमने गलती से यहाँ भेजा नहीं है, सिर्फ 75 और 8 को नीचे भेज दिया था, ये 6 नहीं आया था, 6 भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 6 को भी हम नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे मैं आखिरी में 6 से सीधा भाग देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 बच जाएगा 30 होगा, 6 पंचे 30। तो यानी कि उसकी जो सही थी वो कितनी थी 25,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। मैं वापस समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। देखिए क्या था क्वेश्चन, कह रहा था कि जो सीमा है, सुमन है जो भी है, वो अपने एक्स सैलरी है उसका पहले खर्चा करती है कितना, वो 25%, जो बच जाता है उसका फिर खर्च करती है कितना 20%, और फिर जो बच जाता है उसका 40% खर्च करती है, और फिर उसका शेष जो बचता है वो 9,000 रुपए है। तो अगर 25 खर्चा किया बचा कितना 75%, 75/100 किया था हमने। फिर खर्चा किया 20 तो बचा कितना 80/100, और फिर खर्चा किया 40 तो बचा 60/100, और तब जाके उसके पास 9,000 रुपए बचते हैं। यही तो उसके पास बचत हुई। यहां 0 से 0 काट दीजिए, एक 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है, और यहां से काट देते हैं हम सीधा 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से काट दिया मैंने 2 बार में 8 को। अब जो बच गया उसको हम भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बचा है x, ऊपर 3 2 और 6 बच गए हैं, और नीचे 100 बच गया, तो 100 को ऊपर भेज दीजिए, 9,000 इंटू 100, और नीचे आ गया हमारा कितना 3 दूनी 6 और गुणे 6। ठीक है, तो 6 और 6 2 बार 6 आ गया नीचे, 6 से काट दीजिए इसको, 6 कम 6, 3 बचेगा 30 हो गया, 6 पंचे 30, 1500, फिर से 6 से काट दीजिए,
6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ये आ गया 250। तो 250 गुणे 100 कितना आ गया था? 25,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, करे एक पुस्तक का 3/3 भाग 6 दिन में, सॉरी, अब एक खेत का ए कैन प्लाउ 3/5 ऑफ द फील्ड इन 6 डेज। करे जो ए है वो एक खेत का 3/6 भाग 3/6 भाग को 3/5 भाग, सॉरी हिंदी में मिस्टेक वो टाइप हो गया है, आप देखिए अंग्रेजी में। करे कि 3/5 भाग को वह 6 दिन में जोत सकता है। कितने दिन में जोत सकता है? 6 दिन में जोत सकता है। बी उसी खेत का 3/4 भाग 10 दिन में जोत सकता है, राइट। तो कह रहे if both A and B work together, in how many days they will plow the field of 2/5 of the same field। कह रहे वह जो 2/5 भाग कितने दिन में जोत सकता है, नियरेस्ट बताना है कि लगभग में कितने दिन में जोत सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। तो अगर हम ये करें कि ए ने एक दिन में कितना काम किया, देखो 6 दिन में इतना काम किया, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/5 और इसके बटे में 6 कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा, इसके नीचे 1, तो देखो फिर से थोड़ा यहां साफ साफ करता हूं। देखिए कह रहा है कि 6 दिन में ए जो है वो 3/5 भाग काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 डे में कितना काम करेगा? तो 3/5 नीचे 6 का भाग दीजिए, इसके नीचे 1, 3 से काट देंगे, 2 बार में 6, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 5 दूनी 10, यानी कि एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। उसी प्रकार जो बी है वो 10 दिन में कितना कर रहा है? 3/4। ठीक है, 10 दिन में कितना? 10 डेज में 3/4। तो एक दिन में कितना करेगा? 1 डे में, सीधे बात है 3/4 और अपॉन में 10 बाई ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/40, 3/40 काम किया किसने? ए ने। अब अगर दोनों का एक दिन का काम जोड़े, दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 1/10 करेगा और ये 3/40 करेगा। जब आप ऐसे में 40 का, तो 10 जो चाहिए 4 आ गया, अब 41 जब 43 आ गया, तो यानी कि 7/40 काम कर रहे हैं कितने दिन में? एक दिन में। अब हमें काम कितना करवाना है? कह रहा है कि इसको 2.5 गुना का 2/5 भाग काम कराना है। तो अगर 2/5 भाग काम कराना है तो 2/5 को कितने दिन पूरा करेंगे? 7 अगर एक दिन में करते हैं 7/40, ठीक है, तो ये 40 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये 2/5 है, ठीक है, सॉरी 2/5, तो ये कैसे पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, तो 2 इंटू 40 नीचे 5 इंटू 7, 5 से काट देंगे 8 बार में, ये हो गया 8 2 16, अब अपॉन में 7, 16/7 हो गया। अब इसको काट दीजिए, लगभग में हमारा नियर अबाउट आंसर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 है, लगभग कितने दिन में? 14 है, यानी कि 2 दिन के आसपास ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी लगभग 2 दिन, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसने कहा नियर और नियरेस्ट बताना है, तो हमारा नियरेस्ट में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 डेज, कि यह काम जो है वो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने ए का एक दिन काम पता किया, बी का एक दिन काम पता किया, दोनों का एक दिन का काम जोड़ दिया और जितना काम हमें पूरा करवाना था उसमें भाग दे दिया, तो आंसर सीधे सीधा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहे इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 25% एंड रिड्यूस्ड बाय 20% रिस्पेक्टिवली, मींस कि अगर हम ऊपर का जो भिन्न का अंश है उसे 25% बढ़ा दें और भिन्न का जो हर है उसको 20% कम कर दें, तो जो भिन्न है हमारा वो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगी। देखो मान लेते हैं कि भिन्न जो है वो x/y था, राइट। अब x/y में कह रहा है कि अगर x का आप कितना बढ़ा दो? 25 बढ़ा दो, तो 100 में 25 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 125 अपॉन में 100, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे भी 20 घटाना है तो नीचे 20 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 80/100, तो 100 से भी कट जाएगा इसमें, तो और करें ये 5/3 आ गया, तो देखो 100 से 100 तो गया। ठीक है, तो कितना है? देखो ऊपर आया 125 x, नीचे आया 80 y बराबर 5/3। 80 को ऊपर भेज दीजिए, 125 को नीचे भेज दीजिए, तो ये 80 को मैं यहां भेज देता हूं ऊपर और 125 को यहां नीचे भेज देता हूं। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5 5 6 30। ठीक है, तो ऊपर कितना है? 16 और नीचे कितना है? 15, 5 तिया 15। ठीक है, ऊपर देखो 16 आ गया और 5 तिया 15, तो 16 अपॉन में 15, दैट्स द आंसर नंबर जो सी है, दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 16 अपॉन में 15। आसानी समझ में आएगा। कुछ मीनिंग था कि x का 125 जो कि पढ़ना है और नीचे घटाना है, तो 80 बराबर 3/5, तो बस सॉरी 5/3 था, तो फिर बस 80 को ऊपर भेज दिया और 125 को नीचे भेज दिया और सीधे सीधा हमारा आंसर आ गया। 80 ऊपर गया, 125 नीचे। ठीक है दोस्तों, कह रहे ए और बी समान दूरी पर, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ए और बी जो है समान दूरी तय करते हैं। ए की गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि ए को समान दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक लगते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी में क्या दूरी कितनी है। मतलब कह रहा है कि ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, द स्पीड ऑफ ए इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड बी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। इफ ए टेक्स 40 मिनट मोर देन बी, तो जाहिर सी बात है कि ए को, क्योंकि ए धीरे जा रहा है, बी जो है वो तेज जा रहा है, तो बी ने ये 40 मिनट कवर किए होंगे, वो कितनी स्पीड से कवर किए होंगे, तो ये 5 किलोमीटर। देखो इसकी कितनी है, ए की कितनी है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी है, ये है 15 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का एक्स्ट्रा कितने घंटे का, कितने का, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यही 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसने तेजी से स्पीड से कवर कर दिया होगा, ताकि वो 40 मिनट जो है वो बचा लिए होंगे। राइट, 40 मिनट का टाइम बच गया। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ, ठीक है, कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि ए से बी तक जो जाने का डिस्टेंस है वो कितना है, ये आप बता दीजिए। तो देखिए इसका भी बहुत आसान सा है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि ए का जो जाने दूरी तो पता, देखिए सेम ही है। मानिए तो दूरी कितनी है x, तो x बटे, ठीक है, ए ने कितना टाइम कवर किया, x बटे 10, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और माइनस कर दीजिए x बटे 15 कि इसका टाइम माइनस इसका टाइम, दोनों का टाइम बराबर कितना आ जाएगा 40/60, क्योंकि ये घंटे में आएगा, इसकी मैंने इसको घंटे में कर दिया। 0 0 काट देंगे, 2 बार 2 4, 2 3 6। बस अब आप ऐसे समझ सकते हैं, तो 15 और 10 30 का ऐसा आ जाएगा, तो 10 3 30, 3x माइनस 15 2 3 2x बराबर यहाँ पे 2/3। 3 से काट देंगे, 10 बार में क्रॉस कर देंगे, 3x में 2x के बचेगा, x बराबर 10 दूनी 20 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है, 20 किलोमीटर जो यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप, इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, तो ये इसका टाइम, ये इसका टाइम, दोनों को टाइम को माइनस करके बराबर कर दिया, x का मान आ गया, सीधा सीधा यही हमारा आंसर है। उसमें कुछ भी ज्यादा समझने या जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी एंड एट द सिंपल इंटरेस्ट 26,480 in 2 year and 27,020 in 3 year, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। कर एक साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि जो है वो 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी रहती। तो देखो 2 वर्षों में कितनी थी 26,480 और जो तीसरे वर्ष हो गई वो 27,020 रुपए हो गई है। तो एक वर्ष में कितने का चेंज आया, देखिए इतने रुपए को, यानी अगर सपोज इतने रुपए पे किए होते तो इसका नेक्स्ट ईयर इतना हो गया है, तो आप 27,000, ठीक है, 20 रुपए को माइनस कीजिए कि एक वर्ष का हमारा ब्याज बढ़ा कितना है। ठीक है, तो एक वर्ष में जो ब्याज बढ़ता है साधारण ब्याज का, सीधा सीधा 0, ये हो जाएगा कितना 12, जो 4 आ जाएगा, 9 में 4 गए 5, यानी कि 540 रुपए का ब्याज बढ़ा है एक वर्ष का। राइट, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा अमाउंट कितना था। सपोज ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। राइट, PRT अपॉन 100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। हमें पता है कि इतना ब्याज बढ़ा है, कितना ब्याज बढ़ा है, इतना ब्याज एक वर्ष में बढ़ता है, जितना भी अमाउंट होगा एक साल का इतना बढ़ा है। ठीक है, तो ये इतना जो अमाउंट है कितने वर्षों का है। ठीक है, तो ये अमाउंट 2 वर्षों का है, तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, तो 2 से देखो एक वर्ष का ब्याज इतना है, 2 वर्ष का कितना हो गया 0 8 10, यानी कि 1080 रुपए ब्याज हुआ होगा। तो जो आज हमारे पास
26,480 रुपया हो गया है 2 वर्षों में। अगर इसको घटा दें तो शुरुआत में हमारे पास अमाउंट कितना रहेगा, 26,480 रुपए में आप अगर 0801 माइनस कर दीजिए 00452, यानी कि 25,400 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, जिसमें से 2 वर्षों का ब्याज 1080 रुपए जोड़ करके कितना हो गया, 2680 रुपए होगा। 1 वर्ष का और जोड़ देंगे तो 2720 रुपए होगा। मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, वो आ गया 2540 रुपए। तो हमारा देखिए कितना 2500, ठीक है 2540 रुपए। यहाँ पे ये जो है ये 2 है, ठीक है 2540 रुपए। ऑप्शन नंबर सी देखो, यहां से एक ही आंसर समझ में आएगा 2540। अब अगर आप रेट, इसका रेट भी पता करना चाहें तो आप इसी में रख दीजिए कि ब्याज कितना दिया है। देखो 2 सालों का ब्याज कितना, या 1 वर्ष का ब्याज बताइए कितना है, 540 रुपए ब्याज है, बराबर प्रिंसिपल पता है 2540 रुपए। आर हमें पता करना है, टी हमें 1 वर्ष मान लेते हैं क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज इतना था, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 200, ठीक है, कितना आ गया 540, ठीक है। और ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो जितना आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, एक बार देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आर बराबर कितना आ गया, देखिए ये आ गया आर बराबर 540 नीचे 254। जब आप इसको भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, अबाउट 2.1%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा दिया है, सॉरी इसमें तो 10%, 25, सॉरी दोस्तों एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गई, ये रुपीज का साइन है सब में, और यहाँ पे जो 26,480 न होकर के ये 6,480 रुपए था और ये 7,020 रुपए था, इस वजह से ये आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, तो इसका आंसर आप यहाँ पे काट के कर दीजिए 2.1%, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको ऐसे मानेंगे तो ये आंसर 10% आएगा। तो सेम करना है, कुछ नहीं, ये 2 रुपए हटा देंगे, सीधा यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो 540 रुपए तब भी इंटरेस्ट ही आएगा। और आप जब इसको करिएगा क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10,004 और इसको हम 6,000 का मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 6,000 माने तो ये कितना आएगा, 5,054 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5400। और 5400 भी हमारा किस में आ रहा था, यहीं पे, अगर इसको रुपीज माने तो 5400 आ गया। और अगर 5400 मान करके आप इसका फिर से निकालेंगे, ऐसा ही बराबर PRT/100 करेंगे तो देखो P कितना, ऐसा ही कितना था 540 रुपए, यहाँ ये P कितना है 5400, गुणे R पता करना है, T 1 वर्ष का ब्याज था ये, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 54 10 बार में कट जाएगा तो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए, वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा बस चेंज हो गया था यहाँ पे, प्रिंटिंग जो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे करना था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 60 दे रखा है, और उनका गुणनफल कितना है 896 है। तो दोनों संख्याओं का पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, ये पूछा है आपसे। क्या पूछा है, देखिए x और y दो संख्या है, सपोज इनका सम कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कि अगर आप x और y दोनों जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 60 आएगा। वही अगर दोनों का प्रोडक्ट पूछा है x इंटू वाई, दोनों का एलसीएम, सॉरी x इंटू वाई कितना है 896, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अगर इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, ये आप समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, एक तो हमें अगर संख्या पता चल जाए तो आपको करना क्या होता है, ऐसे केस में हमें एक इनको फैक्टर करते हैं, जो गुणक दिया ना 896, आप इसके फैक्टर करके ऐसे जोड़े बनाइए कि जोड़ने पर 60 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं इसको फैक्टर करता हूं 2 से करूंगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर देते हैं 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, अभी एक 56 हो गया, अभी दोनों को जोड़ेंगे 60 नहीं आएगा, क्योंकि 2 से और कर देते हैं इसको, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो एक संख्या 28, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 16 दूनी 32। देखिए, एक संख्या 32 अगर हो और एक संख्या हमारी 28 हो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा, और इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 896 आएगा। मीन्स हमारी एक संख्या हो सकती है 32 और एक संख्या हो सकती है y जो है वो 28, राइट, दो संख्याएं हैं। अगर मैं इन दोनों का पूछूं कि आप बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी कि इनका व्यासा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को फैक्टर कर दीजिए और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम वो नंबर होता है
जिससे 32 से जो कट जाए और 28 से भी कट जाए। ठीक है, तो अब आप इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर 32 और 28 को 2 से काट देते हैं, ये 16 बार में, ये 14 बार में, फिर 2 से काट देते हैं ये 8 बार में और ये 7 बार में। तो ये कितना हो देखो, 8 7 56, क्योंकि अब तो कोई कॉमन नंबर से कटेगा नहीं, और ये 2 दूना 4, 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 5 20 2 22, 224 नंबर है। यही हमारा क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। तो कुछ नहीं किया, इसका फैक्टर किया, 2 फैक्टर बनाए, एक 32 एक 28, जिनको जोड़ने पे 60 आ रहा है, इनका हम सीधा एलसीएम निकालिए, दैट्स द आंसर। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, आप इक्वेशन बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टर कीजिए, 2 नंबर आएंगे, वो सब इतना करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, चिक चिक नहीं है। आप सीधा देखिए कि ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे एक व्यापारी ने एक वस्तु 5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 260 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का फायदा हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी कितने बेची, देखो हानि बेची कितने परसेंट के, 5% के हानि पर बेचा है। अगर कह रहा है कि उसको, ठीक है, यानी कि सपोज वस्तु जो है मान लेते हैं कितने बेची है, तो x रुपए की वस्तु थी, उसमें 5% की हानि बेची हुई, तो 95 रुपए में बेची हुई, 95/100। अगर कह रहे इसमें जितने बेची है, अगर इसमें 260 और जोड़ देता तो अब उसको x रुपए की जो वस्तु थी उसमें से 15% का फायदा हो जाता है, यानी 115/100 हो जाता है, राइट। तो आप इसको इधर जाके माइनस कर दीजिए 115 में से, सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना है, 260 बराबर 115 में से 95 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 20 इंटू एक्स अपॉन में 100। 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100, 5 को गुणा कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 0, 5 6 30 की 0, कैरी कितना 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, सॉरी ये कुछ तो कहां पे मिस्टेक हो रही है, एक मिनट फिर से चेक करते हैं। 95 500 20 आ गया, 20 का अंतर आता। ठीक है, 20 पंचे 100 और ये करेंगे 260, 260 का गुणा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा कितना है देखो, तो गुणा कर दिया, ये 1300 रुपए हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ये 1300 है, 2300 नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, गड़बड़ी है, थोड़ा सा प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। 1300 रुपए आएगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। तो कह रहा है कि ठीक है, एक चुनाव में 15 मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 15% जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, उन्होंने वोट नहीं दिए। जितने भी वोट पड़े थे डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का जितने भी वैलिड वोट थे उसका 60% प्राप्त हुआ है। कह रहे कि 900 मतों के अंतर से विजयी हुआ है। तो इसका सूची बताइए कि मतदाता कितने थे, टोटल कितने, अप्रोक्स में कितने नंबर ऑफ वोटर से, ये आप बताइए। सेम क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को वापस से ऐड करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आप कितना देखते हैं, कितना समझ रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, थोड़ा सा अगर याद हो, थोड़ा सा नंबर डिजिट का चेंज था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे दोस्तों। इसमें से अभी करीब करीब आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आज का कम टाइम है मेरे पास, इस वजह से मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो प्रश्न है उनको ऐड करते हुए, और आधे उसमें से और करीब करीब 50 प्रश्न के आसपास में नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ तक आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।